नाम के पाठक, पद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव। चर्चा शिक्षकों पर, पदाधिकारियों पर लगातार कार्रवाई, खासकर शिक्षकों पर वेतन रोकना, निलंबित करना, यह चर्चा में है। शिक्षकों से लेकर पदाधिकारियों तक भय व्याप्त है। निरीक्षण का दौर जारी है। जहां शिक्षक समय पर पहुंच रहे हैं और समय से अपने घर लौट रहे हैं, वहीं कई नियम और कानून भी बन रहे हैं और कई नियम और कानून को ताक पर भी रखे जा रहे हैं। कई नियम और कानून को दरकिनार किया जा रहा है, नए नियम शिक्षा विभाग में बनाया जा रहा है। इसी तरह का एक मैटर हाजीपुर वैशाली से निकलकर सामने आई है। हम बता दें कि के पाठक के नाम पर जहां लोग वाहवाही, शिक्षक भी वाह कर रहे थे, अब वहीं विरोध भी करना शुरू कर दिए हैं। कहना है कि जहां हक और अधिकार पर अगर कोई अधिग्रहण करे तो वहां विरोध जरूर पनपता है। बात कुछ ऐसी हुई कि हाजीपुर वैशाली के राजापाकर प्रखंड में एक विद्यालय का निरीक्षण अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा किया गया, जिसमें एक महिला शिक्षिका अनुपस्थित थी और आवेदन भी लगाकर स्वीकृत कराकर छुट्टी लेकर चली गई थी। छुट्टी विशेषावकाश, यानी कि महिला कर्मचारियों को हर महीने एक विशेष अवकाश मिलता है जिसका नाम है विशेषावकाश एसएल, और उस छुट्टी में गई थी। हेडमास्टर स्वीकृत किए हुए थे और फिर भी के पाठक का प्रमुख सचिव के द्वारा उनके अवकाश को अस्वीकृत कर दिया गया, अवैध बताया गया, गलत बताया गया कि नहीं मिलेगी और उन्हें अनुपस्थित कर दिया, यानी गलत करार देते हुए अनुपस्थित कर दिया। और अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। विरोध अब शिक्षक संगठन में होने लगा है। अब देखिए विरोध कहां तक फूटता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद, जहां शिक्षकों की हर बात को अपनी आवाज देकर पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक। सरकार की बात शिक्षकों तक पहुंचाने का लगातार काम करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखने वाले बहुत देखते हैं, लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और तो और चैनल को अगर सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो पसंद भी आता है तो लाइक नहीं करते हैं। अरे भाई, वीडियो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी तो कीजिए, तब तो जानेंगे कि मेरे सब्सक्राइबर जो है एक्टिव हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो चलिए बात होती रहेगी। बता दें कि इन दिनों के पाठक का नाम शिक्षा विभाग में सबसे ऊपर है, पद भी ऊपर है और नाम भी ऊपर है। बहुत अपर मुख्य सचिव के रूप में आए और गए, लेकिन सचमुच में के पाठक ने तहलका मचा दिया है। और तहलका इस कदर है कि पदभार ग्रहण करते ही ऊपर से कार्रवाई शुरू हो गई और आज विद्यालय तक पहुंच गई है। जहां ऊपर में आवाज उठी कि गालीबाज पदाधिकारी हैं, तो वहीं अब शिक्षक और शिक्षक संगठन भी आवाज उठाने लगे हैं कि गजब के पदाधिकारी हैं, बनाए गए नियम को भी तोड़कर अनुपस्थित करते हैं। शिक्षक संघ विरोध में उतरे हैं और लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन बीते 21 जुलाई के कार्य को प्रकाश में आते ही शिक्षक संगठन ने अब मोर्चा खोल लिया है। और मोर्चा इस बात की है कि एक शिक्षिका का मैटर, एक शिक्षक समाज का मैटर है और वह एक विशेष अधिकार है। वह अधिकार हम आपको बता दें कि बीते 21 जुलाई 2023 को वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड के एक विद्यालय में, तमाम चीज़ों को हम सबूत के साथ आपको हम बताएंगे, बस वीडियो को अंत तक बने रहिए। कुछ नियम में संशोधन हुआ है, आपको बता दें कि नियम यह भी बना दिया गया है, यानी कि 21 तारीख को जांच होती है, उससे पहले एक दिन पहले का लेटर बताया जा रहा है कि उस नियम को हटा दिया गया, यानी विशेष अवकाश जो है उसको खत्म कर दिया गया नियोजित शिक्षिकाओं के लिए। गजब।
तो कम से कम वह लेटर विद्यालय तक पहुंचनी चाहिए थी। अब तो जमाना ही बदल गया, उस समय भी गुजर गया कि लेटर स्कूल तक पहुंचा करते थे, अब तो केवल वायरल हो रहे हैं। और महोदय कहते हैं कि मोबाइल लेकर नहीं जाना है, महोदय कहते हैं कि मोबाइल से अटेंडेंस भी बनाना है। महोदय का लेटर जो है मोबाइल पर आता है, न कि स्कूल में आता है। तो आखिर कौन सा, इन दिनों लेटर का भरमार है, तो शिक्षक कहते हैं कि कौन कौन से हम पीडीएफ को खोल कर देखें जो हमारे काम के लिए, और देखते हैं तो दिन भर तो हमें पीडीएफ खोलने में ही समय लगेगा। तो स्कूल में पीडीएफ है और मोबाइल देखना मना है, तो हम कैसे लेटर को प्राप्त करें? घर जाने के बाद घरेलू काम में भी काम है, घरेलू कार्य में फंसे रहते हैं, तो हम लेटर का अध्ययन कब करें कि कितना लेटर आया है? बता दें कि कम से कम इन दिनों दर्जनों भर लेटर प्रतिदिन निकलते हैं, कितना शिक्षक देखें। खैर, बात की बात है, बात मुद्दे पर आते हैं कि इन दिनों 21 जुलाई 2023 को वैशाली के एक प्रखंड के एक विद्यालय में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें एक शिक्षिका अनुपस्थित थी। लेकिन अनुपस्थित किया गया उन्हें, जबकि वो अपने अधिकार, अपने हक जो मिला था शिक्षक शिक्षिकाओं को, उसमें से वह विशेषावकाश लेकर, हेडमास्टर से स्वीकृति लेकर, परमिशन लेकर, स्वीकृत करवाकर, छुट्टी लेकर गई थी। विशेषावकाश एसएल जिसे कहते हैं, महीने में 2 दिन शिक्षिकाओं को या कोई भी कर्मचारी, महिला कर्मचारी को या विशेषावकाश की छुट्टी मिलती है। वे विशेषावकाश की छुट्टी लेकर जाते हैं। लेकिन इसी दरमियान 21 जुलाई को के पाठक के द्वारा विद्यालय के निरीक्षण किया जाता है, उन शिक्षिका को अनुपस्थित कर दिए जाते हैं। और तो और उनके निरीक्षण के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी उनसे स्पष्टीकरण की मांग करते हैं। महोदय को देखिए, जबकि वे आवेदन देकर गए हैं विशेषावकाश का और पूछ रहे हैं कि आप अनुपस्थित क्यों हैं, इसका स्पष्टीकरण दे 24 घंटे के अंदर में। वाह, क्या वो स्पष्टीकरण में देंगे यही कि हमने छुट्टी लेकर गया था और पहले से हम छुट्टी ले रहे हैं विशेषावकाश। उन्हीं की बात नहीं, तमाम शिक्षा जगत में जो शिक्षिकाएं हैं विशेषावकाश लेते आ रही हैं, वो अचानक ये बंद हो जाना यह ताजुबात बात है। लेकिन पत्र भी इसको लेकर निकाल दिया गया है। लेकिन सुधरने के मौका उनको एक आदेश जारी करना चाहिए था कि विशेषावकाश समाप्त कर दिया गया है, अब इसकी अनुमति प्रधानाध्यापक नहीं देंगे। एक बार उन्हें हिदायत करना चाहिए था और निलंबन या वेतन बंद करने का। ये अचानक कहा गया है कि रस्सी को उतना ही तानिए जितना वो तना सके, ज़्यादा टानने पर वो टूट जाता है। उसी प्रकार से बता दें कि अगर आप शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार चाहते हैं, शिक्षक संगठनों का कहना है, शिक्षकों का कहना है, तो शिक्षक जो अगर अच्छा कर रहे हैं तो उनको अच्छाई पर पीठ भी थपथपाया कीजिए, और कुछ है तो सुधार की भावना रखिए। निरीक्षण के नाम पर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, क्या आप चलवा रहे हैं, यह शिक्षक संगठन विरोध करके चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। महोदय, शिक्षकों का कहना कि महोदय आप निरीक्षण जो करवा रहे हैं तो निरीक्षण में पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, इसकी भी आप समीक्षा करें। खैर, हम बताते रहेंगे कि और क्या बातें हैं, मेरे साथ बने रहिए। पहले हम पत्र के हवाला देकर बता दें, तमाम चीज़ों को बता दें कि आखिर क्या बातें हैं और कहां तक इसमें सत्यता है और अब क्या लेटर निकले। लेटर भी हम अटैच कर रहे हैं इसके साथ में, आपको बता रहे हैं। लेकिन क्या यह न्याय है, संविधान के खिलाफ नहीं है? आप जरूर कमेंट करके बताइए। आप जब कमेंट नहीं करिएगा, अगर मौन बने रहिएगा, तो इसी तरह से लेटर पर लेटर निकलते रहेगा, इसी प्रकार से कार्रवाई पर कार्रवाई होती रहेगी। वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ये आवाज़ आपकी हम बन रहे हैं, तो इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को शेयर कीजिए। और जो भी देख रहे हो, सचमुच में आप शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कुछ नहीं भी लिखिएगा तो शिक्षक एकता जिंदाबाद जरूर लिख दीजिए, ताकि पदाधिकारियों तक और सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। और नहीं तो आपकी है, इसी तरह से आप शोषण होते रहिएगा, आपके खिलाफ कोई आवाज़ भी आपके लिए नहीं उठाना चाहेगा। तो अगर हमारी बात पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेकिन यह भी कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो अपने नफ़ा के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ नफ़ा और नुकसान नहीं देखी जाती है। आवाज़ आपके लिए उठाया गया तो आपको भी आगे आना होगा। खैर,
यह चर्चा बना हुआ है अपर मुख्य सचिव के द्वारा किए गए इस कार्य को। तो देखिए, हम बता दें, लेटर मेरे साथ में है, लेटर भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। हम आपको बता दें कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के द्वारा निकाला गया है। सुशील कुमार गुप्ता जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना वैशाली के द्वारा, यानी कि हाजीपुर वैशाली के द्वारा है। पत्रांक जो है इसमें दिया हुआ है और कहा गया है कि श्रीमती सेवा में श्रीमती रिजवाना खातून पंचायत शिक्षिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर प्रखंड राजापाकर से है। और यहाँ पर विषय में दिया हुआ दिनांक 21/7/2023 को अपर मुख्य सचिव बिहार पटना द्वारा विद्यालय निरीक्षण के क्रम में अनुपस्थित पाए जाने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय अंकनीय है कि आज दिनांक 21/7/2023 को अपर मुख्य सचिव जिला शिक्षा विभाग पटना के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर प्रखंड राजापाकर का निरीक्षण के क्रम में आपके द्वारा लिखा गया विशेषावकाश को उनके द्वारा अस्वीकृत करते हुए दिनांक 21/7/2023 एक दिन का वेतन स्थगित किया गया है। आपको बता दें कि आपको सूचित किया जाता है कि 3 दिनों के अंदर यह स्पष्ट करें कि विद्यालय में अनुपस्थित रहने, अपने दायित्व के निर्वहन में लापरवाही, शिथिलता बरतने और बच्चों के शिक्षा का अधिकार हनन के आरोप में बड़का आरोप लगाया गया कि आपको आरोप लगा रहे हैं, क्यों नहीं आपको निलंबित करते हुए विभागीय कार्यविहीनता किया जाए। यदि तय समय सीमा में आपके द्वारा अपना स्पष्टीकरण कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो यह माना जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है। तो इस प्रकार से वेतन रोकने की धमकी देना और निलंबित करने की धमकी देना, यही 1 माह से चल रहा है शिक्षा विभाग में। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की अगर बात कर ले तो एक अखबार में भी, दैनिक जागरण अखबार में भी एक प्रतिछपी थी, छोटा सा एक कॉलम का न्यूज़ था जिसमें लिखा गया था अब संविदा नियोजित महिला कर्मियों को नहीं मिलेगा विशेष अवकाश। समाज कल्याण विभाग ने कहा है कि संविदा नियोजित महिला कर्मियों को विशेष आकस्मिक अवकाश नहीं मिलेगा। इस संबंध में विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि नियमित महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक माह 2 दिनों का विशेष अवकाश का प्रावधान है, लेकिन इसका लाभ संविदा नियोजित महिला कर्मियों को नहीं मिलेगा। इसके तहत संविदा नियोजित कर्मियों के लिए आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, पितृत्व अवकाश, अवैतनिक अवकाश एवं मातृत्व अवकाश का प्रावधान है, लेकिन संविदा नियोजित महिला कर्मियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से एक दिन पहले की यह खेल है। यह पत्र निकलता है लेकिन सब विद्यालय तक तो नहीं पहुंच पाता है। तो वायरल होने का जमाना है, पत्र को वायरल कर दिया जा रहा है और आपको आदेश मानना है, आप तक वो पत्र पहुंचा हो या न पहुंचा हो। देखिए, वो पत्र भी हम आपको सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है ऊपर में ही कि बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग आदेश है 365 20/7/2023। देखिए कितना बड़ा चीज़ है। 20 तारीख को आदेश निकलता है, 21 तारीख के महोदय स्कूल पहुंचते हैं और शिक्षिका को अनुपस्थित कर देते हैं। पूछना चाहिए था कम से कम कि आपको यह आदेश की प्रति मिली है कि नहीं मिली है। यह तो मानवता भी कहता है। आपको बता दें कि इस पत्र में दिया गया है कि उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में संविदा नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिंदुओं पर राज्य सरकार का निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 12,534 दिनांक आपको बता दें 17/9/2018 के द्वारा संसूचित है। उक्त संकल्प के परिशिष्ट क के क्रम संख्या 3 में संविदा नियोजित कर्मियों के लिए आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, पितृत्व अवकाश, अवैतनिक अवकाश एवं मातृत्व अवकाश का प्रावधान है, परंतु महिला संविदा नियोजित कर्मियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान नहीं है। यानी कि पत्र समाज कल्याण का जो पत्र है यह स्पष्ट कर रहा है कि बिहार में नियोजित महिला कर्मियों को यानी नियोजित शिक्षिकाओं को विशेषावकाश का लाभ नहीं मिलेगा। तो अचानक एक दिन पहले 20 जुलाई को यह पत्र निकलता है और 21 जुलाई को विद्यालय का निरीक्षण अपर मुख्य सचिव के द्वारा किया जाता है। भैया
अगर उच्चाधिकारी जो पूरे विभाग को चला रहा है उनके द्वारा यह संवेदनहीन आदेश हो और इस तरह की जांच हो, कोई क्षम नहीं हो, तो नीचे वाले क्या करते होंगे, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ड्रामा, इसका अनुभव आप जरूर कर सकते हैं। भले ही प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने पद और प्रतिष्ठा को बताने के लिए कुछ नहीं कह रहे हो, लेकिन पूरा शिक्षक समाज जानता है कि पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है आप बिल्कुल समझ रहे हैं, तो आप शिक्षक हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि यह जो कार्रवाई अपर मुख्य सचिव के द्वारा शिक्षिका पर किया गया है या स्पष्टीकरण मांगा गया है, यह कहां तक ठीक है। सबसे बड़ी बात कि शिक्षिकाओं को यानी अन्य विभाग के यानी रेगुलर अगर कोई भी महिला कर्मी है तो उन्हें विशेष अवकाश मिलेगा। और सबसे बड़ा गुनाह आपने कर दिया कि आप नियोजित शिक्षक के रूप में आप बिहार में बहाल हो गए हैं, सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। और इतना तक कि महिलाओं को, नियोजित महिलाओं को, नियोजित शिक्षिकाओं को उनका जो अधिकार है, जो चाहिए भी विशेष अवकाश, उन्हें वह हक छीन लिया गया। यह कहां तक संविधान में सही है, संवैधानिक सही बात है। कौन सा नियम है सही है कि सभी विभागों में मिलेगा, रेगुलर जो कर्मचारी हैं उनको मिलेगा और उनकी नियोजित जो कर्मी हैं उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। वाह रे सरकार, वाह रे पदाधिकारी, वाह रे नियम बनाने वाले। आप इस नियम से कितना सहमत हैं जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।